वालेकुम दोस्तों। ब्रेडफोर्ड में एक भाई साहब को घर की यानी लैंडलॉर्ड को, मालिक मकान को घर ठीक ना करवाने पर टेनेंट्स जो उसके किराएदार थे उनको खस्ता हाल रखने पर 43,000 पाउंड का जुर्माना हुआ कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, वरना शायद वो बेचारा बच ही जाए। जब सच्ची बात है, मुझे तो उस पर तरस ही आ रहा है क्योंकि 43,000 पाउंड तो सारा काउंसिल ले गई और उसके पीछे उसको क्या बचेगा। यानी कि वो घर, चलो आपने जुर्माना लेना ही था काउंसिल ने। वैसे तो कोर्ट की तरफ से हुआ है, काउंसिल की तरफ से नहीं, कोर्ट में मामला गया। लेकिन वो कोर्ट जो है वो सारा 43 मतलब 50,000 पाउंड बनता है, अच्छी खासी रकम, 2 करोड़ पाकिस्तानी बनता है। और यही वो उसके घर पे उसको कहते कि हम तुमसे लेके इस घर पे लगा देते हैं तो उन किराएदारों का भी भला हो जाता। नुकसान मालिक मकान का भी होगा और किराएदारों का भी कोई भला नहीं। वो बेचारे उत्थे दे उत्थे ਉਂਝ ਹੀ बैठे होने ने, मैंने पता है उन्होंने कख नहीं डबना किराएदारां ਨੂੰ। हुआ ये है कि ये ब्रेडफोर्ड में भाई साहब हैं एक, अपने ही हैं, और उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। उन 2 प्रॉपर्टीज़ में किराएदार थे और बताया जा रहा है कि उनको, जो कोर्ट की तरफ से जो रिपोर्ट हुआ है, कि उनको 2 बार जो है वो कहा गया कि आपके घर की हालत अच्छी नहीं है, किचन की, बेडरूम्स की, और ख़ास कर जो एमरजेंसी एग्ज़िट है उसको बहुत सीरियस लेते हैं यहाँ पर। जिस घर में एमरजेंसी की सूरत में निकलने का कोई रास्ता या एग्ज़िट या सेफ़ पैसेज ना हो, उस घर को तो बहुत सीरियसली लेते हैं। वायरिंग अगर आउट हो घर में, किसी जगह पे वायरिंग आउट है, वो बहुत डेंजरस ली जाती है। मोल्ड वगैरह नहीं, जिस तरह वो काले काले से दाग लग जाते हैं दीवारों पर, वो बड़े यहाँ पर सख्ती से उनको लेते हैं। और इनके घर में भाई साहब के सारी चीज़ें ही मौजूद थी, जो बकौल उनके कि उनकी वायरिंग जो है वो भी नंगी थी। सेफ़ एग्ज़िट नहीं था। खैर आजकल के ज़माने में सेफ़ एग्ज़िट, इतने 2 बेडरूम के या 1 बेडरूम के घर में सेफ़ एग्ज़िट क्या होगा, सच्ची बात तो ये है। अब इस बात पर बहस करना तो फजूल है। बाकी दरवाज़े, खिड़कियाँ, ये इस किस्म की चीज़ें जो है इनको ठीक करवा लेनी चाहिए थी। हुआ ये कि काउंसिल ने उनके घर का विज़िट किया। अब ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि काउंसिल ने ख़ुद विज़िट किया या किसी किराएदार ने जो है वो शिकायत कर दी। चूँकि यहाँ पे अब किराएदारी का जो कानून है वो भी बदल चुका है। आप किसी किराएदार को निकाल भी नहीं सकते हैं, बेशक नोटिस देते रहें, कोर्ट में भी चले जाएं, तब भी फ़ैसला किराएदार के हक़ में आता है। इतना किराएदारी का जो हक़ है, राइट, वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। बहरहाल उन्होंने रिपोर्ट किया, किराएदारों ने, या ख़ुद से उन्होंने विज़िट किया उस घर का। वैसे ख़ुद से विज़िट करते नहीं, हमें भी इतने साल हो गए हैं, कभी आज तक विज़िट किया नहीं किसी ने सडन कि जी घर की हालत तो वखाओ अंदरों की है। पर उनके घर का विज़िट हुआ और विज़िट में जनाब ये चीज़ें सारी निकली। उनको वार्निंग दी गई कि आप अपने घर की ये चीज़ें जो हैं इनको सारा मेंटेन करें। नहीं हुआ, वो फिर आ गए, मामला जनाब फ़ाइन पे चला गया और अब उनको 43,000 पाउंड का जुर्माना हुआ है। पाकिस्तान का आप हिसाब लगा लें, 370 का पाउंड है, और हिसाब लगाएं कि इतने में पूरी कोठी आ जाती है अच्छे खासे किसी हाउसिंग सोसाइटी में पाकिस्तान में। अब ये उनको जुर्माना देंगे। ब्रेडफोर्ड में प्रॉपर्टी की कीमतें भी कोई इतनी मिलियंस में नहीं हैं कि वो इतना जुर्माना देने के बाद भी उनको कुछ बचत होगी। अब समझ से बाहर है कि वो अब क्या करेंगे। लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई कि आपने 50,000 पाउंड का जुर्माना वो अपने काउंसिल को दे दिया है, तो वो उसके घर पे लगवा देते, उसको थोड़ा जुर्माना कर देते और कहते ये रकम जो है उसके घर पे लगा दो। नहीं, अपना ख़जाना भर लो उस गरीब दा, उसका तो हुआ ही हुआ है नुकसान, ज़ाहिर है। अब वो भी मैं नहीं कह सकता कि वो भी राइट था या वो गलत था, उसको भी करवाना चाहिए था। बहरहाल उसमें भला जो जिनका होना था वो थे किराएदार, वो उत्थे तो उत्थे बैठे ने। सो जनाब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।